इस लेसन में हम चैप्टर नंबर 3 इंटीग्रेशन एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 16 सॉल्व करेंगे। और क्वेश्चन हमारे पास है इंटीग्रल ऑफ cos x नेचुरल लॉग ऑफ sin x डिवाइडेड बाय sin x। देखिए देखने में ये थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है लेकिन बहुत इजी क्वेश्चन है। हम थोड़ा सा इसको अरेंज करते हैं। कैसे करते हैं कि नेचुरल लॉग ऑफ sin x को पहले लिख लें, उसके बाद हम cos x डिवाइडेड बाय sin x लिखते हैं। क्वेश्चन में कोई भी फर्क नहीं होगा, बस ये अरेंज हो गया। इसके बाद हम इसको सपोज कर लेते हैं कि t इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ sin x, राइट, टू dt ओवर dx। नेचुरल लॉग का क्या होता है डेरिवेटिव? 1 डिवाइडेड बाय हियर साइन ऑफ x हो जाएगा, और साइन x का भी हम डेरिवेटिव ले लेंगे जो कि हमारे पास cos x आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा? ये dt इज इक्वल टू 1 ओवर साइन x, इसका हो जाएगा cos x, और dx को भी हम यहाँ कर लेते हैं, राइट। तो देखें dx, यहाँ जो मैंने इसको अरेंज किया, d cos x डिवाइडेड बाय साइन x मल्टीप्लाई बाय dx, cos x डिवाइडेड बाय साइन x मल्टीप्लाई बाय dx एग्जैक्ट सेम आ गया। इसको हम dt कहेंगे, वैल्यूज इसकी पुट कर दें। अब क्या हो जाएगा हमारे पास? और नेचुरल लॉग साइन x को मैंने कहा था कि ये t के इक्वल है, तो ये हो जाएगा t इंटू dt। कितना सिंपल बन गया, राइट। अब ये इसकी इंटीग्रेशन बहुत इजी है। ये 1 है, इसकी पावर 1 ऐड कर दें, नीचे भी 1 प्लस 1 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c हो गया। ये है टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस सी। टी की क्या वैल्यू थी? नेचुरल लॉग ऑफ साइन एक्स, तो हम यही यहाँ पे लिखेंगे, नेचुरल लॉग ऑफ साइन एक्स का स्क्वायर है। इसको हम शुरू में 1/2 लिख दें या डिवाइडेड बाई 2 प्लस सी, और यही इसका आंसर है। देखिए कितना सिंपल है। पहले स्टेप में मैंने इसको अरेंज कर लिया। अरेंज करने से क्या हुआ कि यहाँ पे जो हमने इसका डेरिवेटिव लिया था एग्जैक्ट सेम हो जाता है। यहाँ से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन आप कहेंगे cos x डिवाइडेड बाय sin x dx इज इक्वल टू दिस। तो यहाँ हमने अरेंज किया और क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। आई होप कि बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, लेकिन कोई पॉइंट समझ में नहीं आया तो आप मुझसे पूछ लीजिए। और बहुत शुक्रिया।